नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। आज के मुद्दे में हम बात करेंगे चुनावी हड़ताल की। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने कि चुनाव सामने आ गए हैं, चुनाव नजदीक आ गए हैं और हड़ताल शुरू हो गई है। एक बार फिर से जो राज्य कर्मचारी हैं, शिक्षक संघ हैं, तमाम जो 40 लाख जो कर्मचारी हैं वो एक हफ्ते की हड़ताल पर चले गए हैं। दूसरी ओर सरकार ने उनको रोकने की तमाम कोशिश की। पिछले 3 महीने से मीटिंगों का दौर चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई भी नतीजा नहीं निकला। कल भी मीटिंग हुई थी चीफ सेक्रेटरी के साथ में और तमाम जो संगठन के लोग हैं वो उसमें शिरकत किया था, लेकिन उसमें भी कोई नतीजा नहीं निकला था। इसलिए कर्मचारी सब हड़ताल पर चले गए। सरकार ने एस्मा लगा दिया है, यानी कि जरूरी सेवाओं पर पाबंदी लगा दिया कि अगर आप हड़ताल पर जाएंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कर्मचारी इससे ना तो डरे और ना ही डिगे, वो सीधे हड़ताल पर चले गए हैं। अब क्या होगा, फिर से मीटिंगों का दौर चल रहा है। एक बार फिर आज भी जो मुख्य सचिव है उनके साथ में मीटिंग होनी है। 5 बजे ये मीटिंग का समय रखा गया है। उसमें क्या निकल के आएगा ये देखना बड़ा अच्छी बात होगी, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन सवाल यह है कि जब 3 महीने से कुछ नहीं निकला तो अब क्या निकलेगा। कर्मचारी अड़े हुए हैं कि उन्हें उनकी पुरानी पेंशन की बहाली कर दी जाए। 2005 में ये पेंशन बंद कर दी गई थी, न्यू पेंशन स्कीम लागू की गई थी, जिससे कर्मचारी संतुष्ट नहीं है। उनकी मांग है कि पुरानी पेंशन की बहाली की जाए। क्या है पूरा मामला, क्या है, हम इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का एक पैनल भी जुड़ चुका है। हम उन मेहमानों से आपका जरा तारुफ कराते हैं। दिन भर उठापटक रही, आज से ये हड़ताल शुरू हुई है। 1 हफ्ते तक ये हड़ताल करने का ऐलान किया गया है और आज सुबह 6 बजे से ही हम आपको बता दें कि हड़ताल जगह जगह देखने को मिली। हालांकि सरकार ने पर कोशिश की कि इसको रोका जाए, लेकिन वो इसमें उसे रोकने में कामयाब नहीं हो पाई है। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है, हम आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ राम बाबू द्विवेदी, नेता भारतीय जनता पार्टी जुड़ेंगे। संजय सिंह, प्रदेश महामंत्री राज्य कर्मचारी संघ। अर्जुन देव भारती, महामंत्री राजपत्रित अधिकारी संघ सचिवालय। जगदेव सिंह यादव जुड़ेंगे, कानपुर से बैठेंगे हमारे साथ में, कानपुर से रहेंगे। अब वो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, पूर्व मंत्री भी हैं। और सिद्धश्री कांग्रेस से जुड़ी हैं हमारे साथ में। हम सीधे चर्चा पर चलते हैं, लेकिन चर्चा पर चलने से पहले हम आपको बता दें कि कुल 40 लाख कर्मचारी हैं जो इस महा हड़ताल में शामिल हुए हैं। जगह जगह आज हड़ताल का रूप देखने को मिला और लोग इसमें शिरकत करते नजर आए। हालांकि एक और बात है कि कुछ जो कर्मचारी संगठन है उन्होंने इससे किनारा किया हुआ है। हम बात करें कि अगर जो शर्मा गुट है वो इससे किनारा करता हुआ नजर आ रहा है। शिक्षक गुट का एक वर्ग इसमें शिरकत नहीं कर रहा है, लेकिन ज्यादातर सरकारी कर्मचारी इसमें शिरकत कर रहे हैं। हम चर्चा का दौर शुरू करते हैं, सीधे लखनऊ ऑफिस चलते हैं। हमारे पास लखनऊ ऑफिस से जरा पैकेज, अगर कोई रिपोर्ट भी जरा रिपोर्ट के माध्यम से समझने की पहले कोशिश कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसमें आगे बढ़ते हैं। चलिए, हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं लखनऊ से, हम सीधे उनके पास में चलेंगे। हमारे साथ सिद्धश्री जुड़ चुकी हैं कांग्रेस से और राम बाबू द्विवेदी नेता भाजपा से, संजय सिंह है प्रदेश महामंत्री राज्य कर्मचारी संघ से। हम सीधे जरा सिद्धश्री जी के पास में चलेंगे। सिद्धश्री जी, आपको अगर आवाज सुनाई पड़ रही है तो ये आपकी सरकार भी 10 साल तक रही, ये हड़ताल आप इसको किस नजर से देख रही हैं, आपकी पहली प्रतिक्रिया? देखिए, जब हम सरकार में थे तो यहाँ से जो सांसद रहे राजनाथ सिंह जी, मौर्य जी और योगी जी ने ये हमसे ये पत्र लिख के, चिट्ठी लिख के भेजा था। तो हमने इनको सहानुभूति का आश्वासन दिया था, इनको किया था। लेकिन आज ये खुद यहाँ पर हैं तो इन्होंने कोई काम इनके लिए नहीं किया है। कोई पेंशन बहाली का कोई काम नहीं कर रहे हैं और ना ही विचार कर रहे हैं, सिर्फ बरगला रहे हैं। तो ये बहुत ही भयावह स्थिति है। आज ये इनको हड़ताल पर आना पड़ रहा है अपनी रोजी रोटी के लिए। आगे ये 2004 से जो हुआ था, उसके बाद जब 2005 में जो अगली भर्ती हुई है, तो ये अब सोच रहे हैं कि हमारे जो 18-20 साल 40 साल नौकरी करने के बाद 30 साल नौकरी करने के बाद हमें क्या मिलेगा, हमारा कैसे कटेगा, हमारा आगे का जीविकोपार्जन कैसे करेंगे। तो ये एक बहुत ही भयावह स्थिति है। तो अब सरकार को जो ये लोग ने 6 माह पहले इसका
किया था, मुख्य सचिव के पास आश्वासन मिला था कि इनको दिया जाएगा, इनका समाधान होगा समस्या का, लेकिन वो समाधान अभी तक नहीं किया गया। तो ये इस वजह से ये उत्पीड़ित होकर के हड़ताल कर रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है, कांग्रेस पार्टी इस चीज को अच्छा नहीं मानती है। हमने हमेशा राज कर्मचारियों के हित की बात करी, उनके लिए हमेशा आगे काम किया है। तो इनके साथ ये समन्वय संवाद स्थापित करना पड़ेगा, क्योंकि 22 करोड़ की जनता जो सफर कर रही है, अब वो इनको अब ये इस प्रकार से इनको अब इस तरह से छोड़ने वाली नहीं है। अब वो चाहती है कि उनको जो मैंडेट देके जिताया है तो उसका कुछ तो इनको कुछ मिले। तो ये अगर चुनावी मामला कहा जाए तो ये सही नहीं है। इस तरह से इनकी जो आजीविका पे जो आज ठेस लगी है, जो आज इस प्रकार से ये उतरे हैं इस प्रकार से, तो इनके साथ हमें सहानुभूति है। चलिए जरा हम लेकिन ऐसा नहीं, अब ये सारा वक्त है कि जो इनका पैसा है जो बचेगा, जो भी कुछ इनका जुड़ा हुआ है, तो अब ये देखिए यहाँ पे सिर्फ भगवाकरण का काम नहीं होना चाहिए कि योगी जी यहाँ का ना देख करके वो दूसरे राज्य में जाकर के तानाशाही कर रहे हैं। ठीक है सिद्धिश्री जी सवाल सुन लीजिए। सिद्धिश्री जी सवाल सुन लीजिए। आप मुद्दे को डिरेल मत कीजिए। जो मुद्दे पर अर्जुन देव भारती जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अर्जुन देव भारती जी, सबसे पहले आपकी राय लेते हैं कि आप बता दीजिए कि आपकी मुख्य मांग जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसके अलावा और क्या क्या मांगे हैं आपकी। जी देखिए, इस हड़ताल में जो प्रस्तावित है, जो शुरू हो गई है, सबसे पहली मांग तो हमारी पुरानी पेंशन बहाली है। पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा प्रदेश के लगभग 13 लाख कर्मचारी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। 2004 और 2005 के बाद जो हमारे युवा साथी, हमारे बच्चे, हमारे फैमिली के लोग जो सरकारी नौकरी में आए हैं, तो ये 28 मई 2005 के बाद नई पेंशन स्कीम लागू कर दी गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ने जी। इसके बाद लगातार ये 2005 के बाद ये संख्या प्रदेश में बढ़ती चली जा रही है। जितनी भी भर्तियां हो रही हैं, इनमें किसी भी कर्मचारी का, किसी भी अधिकारी का भविष्य सुरक्षित नहीं है। इस कारण जब ये समस्या घनीभूत हो गई और जब ये समस्या इतनी ज्यादा हो गई, तो इसलिए आज लोगों को हड़ताल जैसी चीजों का सहारा लेना पड़ा है। और इस हड़ताल में भी लोगों की ऐसी कोई मंशा नहीं है कि हम सरकार की योजनाओं को, कार्यक्रमों को ठप कर दें। नहीं, हमें केवल ये याद दिलाना है कि जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री, जो वर्तमान में हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जब सरकार में नहीं तो 2013 में उन्होंने भारत सरकार को पत्र लिखा था। हमारे वर्तमान माननीय गृह मंत्री थे राजनाथ सिंह जी, उन्होंने भारत सरकार को एक पत्र लिखा। हमारे वर्तमान कल्याण सिंह जी जो राजस्थान में गवर्नर हैं, उन्होंने भारत सरकार को पत्र लिखा। श्री जगदम्बिका पाल जी जो आज ठीक है भारतीय जनता पार्टी सरकार के अंग हैं, उन्होंने भारत सरकार को पत्र लिखा जी। तो अगर आप ये कहें कि ये मुद्दा राजनीतिक है, ये मुद्दा राजनीतिक नहीं है। ये मुद्दा प्रदेश के लाखों और देश के लाखों कर्मचारियों के भविष्य से जुड़ा मुद्दा है। इसलिए आज हमारी चिंता है कि पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए, क्योंकि इसमें जितना भी पैसा हम लोग अपने, ये मैं श्रम करता हूं सरकार की सेवा में, मैं सुबह 9:30 से लेकर 6 तक काम करता हूं और ये मेरा अंशदान है। मेरे अंशदान को सरकार मुझसे लेकर किसी प्राइवेट कंपनी को या किसी प्राइवेट इन्वेस्टर को कैसे दे सकती है। हमारी सबसे बड़ी मुद्दा यह है कि सरकार इस बात की गारंटी ले कि वो पैसा मार्केट जो फ्लोट करती है शेयर मार्केट के हिसाब से, वो कल डूबेगा नहीं। हमारी चिंता राजनीतिक चिंता नहीं है, हमारी चिंता पारिवारिक चिंता है, अपने भविष्य की चिंता है जी, अपने पीढ़ियों की चिंता है। यही हम कहना चाहते हैं। ये हमें ये बता दीजिए, आपकी बात कल मुख्य सचिव जी से हुई थी, क्या रिजल्ट निकला, क्या रहा, क्या आश्वासन मिला आपको? देखिए, मैं सचिवालय से आता हूं और सचिवालय के तमाम संगठनों ने परसों एक बैठक करके निर्णय लिया था कि हम इस हड़ताल का समर्थन करते हैं, पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं, क्योंकि हम भी कर्मचारी हैं। भले ही हम सचिवालय की 4 वॉल के अंदर काम करते हैं, परंतु हमारे हित और जो बाहर हमारे साथी काम कर रहे हैं सरकारी कर्मचारी के रूप में, हमारे हित समान हैं। मुख्य सचिव महोदय ने हमसे यही निवेदन किया था कि यदि सचिवालय भी काम ठप हो जाएगा तो विधानसभा सत्र चल रहा है, विधानसभा सत्र की कार्रवाई में बाधा पड़ेगी। हम बहुत जिम्मेदार कर्मचारी हैं। तो मुख्य सचिव महोदय का उस निवेदन को स्वीकार करते हुए अभी हमने कोई फाइनल निर्णय पर नहीं पहुंचे हैं, परंतु हमारा समर्थन प्रदेश सरकार को जारी है। और मुख्य सचिव ने हमारे सामने कुछ प्रस्ताव रखे थे, हम उन पर विचार करेंगे। और अगर नई पेंशन स्कीम के संबंध में कुछ सकारात्मक निर्णय नहीं होता है तो फिर हम देखेंगे कि हमें आगे क्या स्टेप लेना है। सचिवालय के सारे संगठन इस विषय पर
परसों एक मीटिंग करने जा रहे हैं, महा मीटिंग होने जा रही है, आम सभा होने जा रही है। उस आम सभा में तय होगा कि हम क्या निर्णय लेंगे। बाकी हमारा समर्थन पूरा प्रदेश के सारे कर्मचारियों के साथ है। चलिए, हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के जगदेव सिंह जी भी जुड़ गए हैं, हम उनकी भी राय लेंगे। लेकिन इस बीच बता दें कि प्रदेश के 40 लाख जो कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर चले गए हैं और उसमें शिक्षक भी शामिल हैं। शिक्षकों ने भी इस हड़ताल का ऐलान किया, लेकिन एक गुट जो शर्मा गुट है उसने अपने आप को इससे अलग रखा है, वो इस गुट में शामिल नहीं है। तो क्या कर्मचारियों की फूट भी है, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। जरा जगदेव सिंह जी से भी चर्चा कर लेते हैं और हमारे साथ में शायद संजय सिंह भी। संजय सिंह जी, आपके पास सबसे पहले आएंगे। आपकी जो पुरानी पेंशन स्कीम की मांग है, कल जो मीटिंग हुई थी उसमें क्या निकला और आगे की आपकी क्या रणनीति है? सबसे पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं। मैं उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ का प्रदेश का महामंत्री हूं और कर्मचारी शिक्षक अधिकारी पुरानी पेंशन बहाली मंच जो है उसका मैं चेयरमैन हूं संघर्ष समिति का। जो पुरानी पेंशन की जो बात है, हम लोगों ने 1 जुलाई को कर्मचारी शिक्षक अधिकारी पुरानी पेंशन बहाली मंच का गठन किया। 9 अगस्त को पूरे प्रदेश के जिला मुख्यालयों पर धरना हुआ। 29-30 अगस्त को कार्य बहिष्कार किया। 8 अक्टूबर को हमने बहुत बड़ी रैली की और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने वार्ता करके 2 माह का समय मांगा। 2 माह के समय में भी लगातार सरकार से वार्ता हुई, मीटिंगें हुई, लेकिन कोई भी रिजल्ट नहीं निकला। और उससे फिर परेशान होकर हम लोगों ने 21 जनवरी को पूरे प्रदेश के मुख्यालयों पर धरना दिया। 28 को मसाल जुलूस निकाला और आज हम लोग स्ट्राइक पर हैं। आज सुबह से ही मैं यहाँ लखनऊ में मैंने आरटीओ कार्यालय भी देखा, निबंधन कार्यालय भी गया, ट्रेजरी भी गया, सारे कार्यालय बंद हैं। और पूरे प्रदेश से जो अपडेट मिल रही है, पूरे प्रदेश का शिक्षक और कर्मचारी आज 85% से 90% की स्थिति है, सारे लोग स्ट्राइक पर बैठे हैं। हम लोगों को स्ट्राइक करने का कोई शौक नहीं है, लेकिन इतनी बड़ी संवेदनशील मांग पुरानी पेंशन की बहाली, उस पर सरकार को जिस संवेदना से, जिस गंभीरता से सोचना चाहिए था, वो नहीं हो पा रहा है। ये जो पेंशन की व्यवस्था है, इसमें जब 2003 में ही पीएफआरडीए का जब बिल संसद में पास हुआ, उसी समय भी प्रदेश के कर्मचारियों ने, देश के कर्मचारियों ने इस जो बिल था उसकी प्रतियां फूंकी। लेकिन 2003 से लेकर आज 18 होने जा रही बहुत बड़ी संख्या में इस बीच पूरे प्रदेश, बल्कि पूरे देश में कर्मचारी और शिक्षकों की नियुक्ति हुई। और ये जो आग है पुरानी पेंशन की, ये पूरे भारतवर्ष के हर स्टेट में चिंगारी फैली हुई है। और सरकार को चाहिए कि हम कर्मचारियों जो पूरा जीवन अपना सरकार की सेवा में देते हैं, सरकार के कार्य करते हैं, तो उन्हें इस पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू करनी चाहिए। उन्हें स्वीकार करना चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए। हमारी सेवानिवृत्ति के बाद हमें न्यूनतम पेंशन मिलेगी ही मिलेगी। जो पुरानी पेंशन हमारी व्यवस्था थी कि मूल वेतन का 50% हमें पेंशन के रूप में मिलता था, आज सरकार को ठीक है संजय सिंह जी, ठीक है, चिंतित है। संजय सिंह जी, ठीक है, सेवानिवृत्ति होगी, उसके बाद क्या होगा, पैसा हमारा शेयर मार्केट। ठीक है संजय सिंह जी, ठीक है। जरा हमारे पास में जगदेव सिंह जी भी जुड़ गए हैं कानपुर स्टूडियो से। लेकिन इसमें आपको बता दें कि लगातार ये मामला जब से पुरानी पेंशन हटाई गई है 2004 से, उसके बाद से ये मामला लगातार आंदोलनरत हैं सारे सरकारी कर्मचारी, लेकिन आज तक उसका रिजल्ट नहीं निकला। जब चुनाव आ गया है, 2019 का चुनाव एकदम सामने है, ऐसे में कर्मचारियों को लगता है कि ये सही वक्त है कि उस पर उनकी अपनी हड़ताल की जाए और मांग अपनी मनवाई जाए। ये बात ठीक है कि चुनाव के समय ही सरकारें चेतती हैं, उससे पहले कुछ चेतती नहीं है। जरा हम जगदेव सिंह जी के पास में चलते हैं। जगदेव सिंह जी, आपको क्या लगता है कि तमाम सरकारें रही, लेकिन ये सुना क्यों नहीं? आपकी भी सरकार उत्तर प्रदेश में रही, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है जो आज लोग कर्मचारी और शिक्षक हड़ताल पर चले गए? देखिए, जहाँ तक पेंशन का सवाल है, जो पुरानी व्यवस्था थी उसको बहाली को लेकर के लोग मांग कर रहे हैं। विडम्बना ये है कि जब हम सरकार में नहीं होते, विपक्ष में होते हैं, तब इनकी मांगों का समर्थन करते हैं, बड़ी जोर शोर से करते हैं, होना चाहिए। और जब सत्ता में आते हैं तो वो भूल जाते हैं। अभी योगी जी की बात हो रही थी, जगदम्बा तमाम लोगों की बात हो रही थी, जो बड़े वर्तमान में नेता सत्ता में हैं, जब विपक्ष थे इन्होंने पुरजोर समर्थन किया इस तरह की मांगों का। पेंशन आज क्यों नहीं करें? आज तो केंद्र में सरकार उनकी है, प्रदेश सरकार उनकी है, वित्तीय स्थिति को देख कर पूरा करना चाहिए, ये उनकी जिम्मेदारी है। मैं तो चाहता हूं कर्मचारियों को न्यूनतम उसकी समस्या है 50%, उसको अवश्य ही किसी के पूरा करना चाहिए। जब आप साधु संतों को पेंशन दे सकते हैं, सन्यासियों को पेंशन दे सकते हैं, और तमाम जगह पे आज देखिए कुंभ के मामले में कितने करोड़ खर्च हो गया उस दिखावे में लेकर के। धार्मिक स्थलों के
दिखावे में आप खर्च कर सकते हैं। तो मूल समस्या है जो हमारे कर्मचारी काम करते हैं, सेवा देते हैं, पूरे जीवन काम करते हैं, रिटायरमेंट के बाद उनको उनका ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि उनका जीवन पालन हो, उनका परिवार पल सके। मैं इस मांग का वास्तव में होना चाहिए, मैं समर्थन करता हूँ। नहीं, आप समर्थन करते हैं तो ठीक है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब आप लोग सरकार में रहते हैं तब आप समर्थन क्यों नहीं करते हैं? तब आप क्यों नहीं उन लोग को दे देते हैं कि हमारी जब सरकार थी, समाजवादी पार्टी ने कर्मचारियों हित में बहुत बड़े कदम उठाए, कई कदम उठाए। अब आप देख रहे, शिक्षा में तो भर्ती हमने की, पुलिस में भर्ती हमने की, कोऑपरेटिव भर्ती हमने की, रेलवे ने इतनी ज्यादा नौकरी देने काम की। इस सरकार में तो किसी को नौकरी मिली नहीं थी, और जो हमने नौकरी देने काम किया उसमें इन लोगों ने षड्यंत्र करके सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट मुकदमा लगा करके उनको ज्वाइन नहीं कराया। लाखों कर्मचारी जो भर्ती हुए तो उनको कराया। तो हमसे जो हो सकता है हमारी सरकार ने मैक्सिमम कर्मचारियों के हित में काम किया। जगदीप सिंह जी, आपने लाखों कर्मचारी भर्ती करवाए होंगे, अलग बात है, लेकिन सवाल ये उठता है कि उनको जो पुरानी पेंशन की मांग है वो उनको क्यों नहीं मिलती? आप उम्मीद करिए कि जब एक नेता, आप लोग जब एक बार विधायक या सांसद हो जाते हैं तो आपकी जिंदगी भर की पेंशन बन जाती है, आपकी पेंशन के अलावा आपके परिवार की पेंशन बन जाती है। लेकिन ये सरकारी कर्मचारी जब 36 साल तक, 40 साल तक सरकारी सेवा करते हैं, अपने जीवन का अमूल्य समय जब सरकार को देते हैं, और जब अंत में रिटायर होते हैं तो उनके हाथ में क्या मिलता है? ये सबसे बड़ा सवाल है। उसके 5 साल सरकार में हम भी रहे, माननीय अखिलेश मुख्यमंत्री रहे, उस समय इस तरह के इशू आए नहीं, न कभी इस इशू पे कोई हड़ताल हुई, बताइए हुई हो तो उसमें जब मांग होती जरूर विचार होता, कुछ न कुछ समाधान जरूर। जो लोग आए, जो सामने समस्याओं रखा, उनका कहीं कोई हल हमने जरूर निकाला। अब जिस सरकार में ये समस्या है उसको निदान करना चाहिए। हमारी आगे सरकार आएगी तो हमको समस्या निदान करेंगे। चलिए, मुझे लगता है कि ब्रेक का भी हो चला है, एक बार ब्रेक लेना पड़ेगा, और पहले छोटा सा एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के पार आएंगे तो चर्चा का सिलसिला जारी रखेंगे। हालांकि हमने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को भी, जो उनके नेता हैं, उनको भी इसमें आमंत्रित किया। शायद वो अभी लेट हो गए, थोड़ा देर से पहुंचेंगे, लेकिन जवाबदेही उनकी भी बनती है कि आखिर जो सरकारी कर्मचारी है उसकी पुरानी पेंशन की बहाली क्यों नहीं की जा रही, जबकि नेताओं की पेंशन एक दिन का अगर सांसद हो जाए या विधायक हो जाए तो उनको पेंशन मिल जाती है, लेकिन सरकारी कर्मचारी 36 साल बाद नौकरी करने के बावजूद उसको वो पेंशन नहीं मिलती, और जो पेंशन मिलती है उसका वो पैसा शेयर में लगाया जाता है। रिस्क पर है, कितनी मिलेगी उसको, उसकी कोई नियत चीज नहीं है। चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल ले लेते हैं छोटा सा ब्रेक। अब ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम सीधे चलेंगे जरा अर्जुन देव भारती जी के पास में। अर्जुन देव जी, इस समय विधानसभा चल रही है और बजट का पूरा काम चल रहा है, और उसके अलावा तमाम अभी वो भी होने जा रहा है, एग्जाम भी होने जा रहे हैं बच्चों के। ऐसे समय में हड़ताल करना कहां तक उचित मानते हैं आप इसको? जी, देखिए एक सचिवालय के अधिकारी होने के नाते सचिवालय के सभी संगठनों ने निर्णय लिया कि विधानसभा सत्र और बजट को देखते हुए, क्योंकि अगर बजट ही पारित नहीं होगा तो बाकी वेतन, तमाम चीजें हैं जिनसे सरकार के खर्च चलते हैं, वो कैसे कार्रवाई पूरी हो पाएगी। तो हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि हमारा हड़ताल को समर्थन तो रहेगा, परंतु हम लोग अभी पूर्ण रूप से हड़ताल में शामिल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हमारे कुछ दायित्व शासन में होने के नाते, सचिवालय में होने के नाते, तो उन दायित्वों का निर्वहन करते हुए, प्रदेश की जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझते हुए हम लोगों ने अभी पूरी तरह हड़ताल का निर्णय नहीं लिया है। रही बात आपके मुख्य सवाल की कि साहब ऐसे नाजुक समय में हड़ताल करने का क्या औचित्य है, बड़ा दुर्भाग्य की बात है हमारे देश में जिस तरह से राजनीतिक दल विपक्ष में होने के बाद तो तमाम मुद्दों के समर्थन करते हैं और सत्ता में आने के बाद उन्हीं मुद्दों से मुकर जाते हैं। तो परिस्थितियां कुछ ऐसी होती जा रही हैं कि हर आदमी इस बात को समझने लगा है कि सरकारें किस समय पर मानेंगी और किस समय पर नहीं मानेंगी। मैं जानता हूं कि हड़ताल कोई उपाय नहीं, हड़ताल कोई निदान नहीं है। हमको सेवा सरकार की करनी, सरकार की सेवा में हम हैं और करते रहेंगे, आगे भी करते रहेंगे। परंतु सरकार को कम से कम इस बात को महसूस करना चाहिए संवेदनशीलता के साथ, जिस संवेदनशीलता के साथ आप विपक्ष में रहते हुए हमारी पीड़ा को अनुभव करते हैं, वही जब आप पाला बदलकर सरकार में आ जाते हैं तो वो पीड़ा, वो संवेदनशीलता कहां चली जाती है। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक। दूसरी बात जी, आपकी पहली बात का ये जवाब हो गया। दूसरी बात, अक्सर ये देखा गया है कि पिछले 10-20 सालों से सरकारें चुनाव से पहले ही बहुत सी रेवड़ियां बांटा करती हैं, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो। अभी केंद्र सरकार ने घोषणा की कि मजदूरों को भी 3,000 रुपए का पेंशन दी जाएगी,
ये भी चर्चा है कि साधु संतों को भी पेंशन मिलेगी। तो जहां एक तरफ सरकार चुनाव के समय इतने सारे व्यापक निर्णय ले रही है, चाहे किसानों की माफी का मुद्दा हो, ऋण माफी का मुद्दा हो, तो जो लोग उस सरकार की योजनाओं को क्रियान्वित कर रहे हैं, कंधे से कंधा मिलाकर सुबह से शाम 24 घंटे हम 24 आवर सर्वेंट है गवर्नमेंट के। हम ये नहीं कह सकते कि हम शनिवार को ऑफिस नहीं आएंगे, इतवार को ऑफिस नहीं आएंगे। जो लोग उनकी योजना को कार्यान्वित करते हैं, उनके सपनों को साकार करने के लिए दिन रात काम करते हैं, अपने परिवारों से दूर रहकर सुबह शाम मेहनत करके, ठीक बात, तो उनके प्रति सरकार की संवेदनशीलता दिखनी चाहिए, कम से कम इसी नाजुक समय पे दिख जाए। ठीक है। दूसरी बात, मेरे सामने नोटिफिकेशन उत्तर प्रदेश सरकार का है जो जारी किया सरकार ने जी। मुझे कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि किस पावर का इस्तेमाल करते गवर्नमेंट ने इस पेंशन स्कीम को लागू किया है। ये पूरी तरह एक इन्वेस्टमेंट स्कीम लग रही है। जी जी। एक सरकारी कर्मचारी सुबह से शाम अपने नहीं, वो ठीक बात है, वो ठीक है। अर्जुन देव जी लेता है, अर्जुन देव जी वो बात ठीक है, मैं कहाँ इन्वेस्ट करूंगा ये मुझे डिसाइड करना। अर्जुन देव जी वो बात आपकी ठीक है, वो बात आपकी इस मामले में जी जी ठीक है। जी जी। जरा संजय सिंह जी के पास में चलते हैं। संजय सिंह जी, सवाल ये उठता है कि जब चुनाव नजदीक है तभी आप लोग हड़ताल क्यों करते हैं? आपको नहीं लगता कि देश की जनता इससे सफर करेगी? बिल्कुल ऐसा कोई इरादा नहीं है। हम लोगों ने 24 दिसंबर को स्ट्राइक, 24 अक्टूबर को स्ट्राइक पर जाने का निर्णय लिया था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 माह का समय मांगा। 2 माह का समय उनके सम्मान में देना जरूरी था, वो समय दिया। अब चुनाव को समय आ गया है। लेकिन सबसे बड़ी जो विडंबना है इस बार, पूरे प्रदेश का नहीं बल्कि पूरे देश का कर्मचारी और शिक्षक ये जान रहा है कि आज प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, देश में भी जनता पार्टी की सरकार है। अभी सपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि उनके सामने ये बात नहीं आई। हम लोगों ने पिछली सरकार में भी ये बात उठाई थी, तब हम लोगों से कह दिया गया कि सेंट्रल में हमारी गवर्नमेंट नहीं है। आज उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार है, केंद्र में भी पूर्ण बहुमत की सरकार है। और ये एक संवेदना है भाई संजय सिंह जी, पेंशन ऐसा संवेदना संजय सिंह जी, इस पर माननीय प्रधानमंत्री संजय सिंह जी सवाल सुन लीजिए। निर्णय लेना चाहिए। संजय सिंह जी, वो पूरे देश के मन की बात सुनते हैं। संजय सिंह जी सवाल सुन लीजिए। कर्मचारी शिक्षक की ये मन की बात है। संजय सिंह जी, सवाल ये है कि 2004 में ये पेंशन बंद की गई थी और तब से लेकर के आज 2019 हो गया, इसके बीच में आप लोगों ने बड़े धरना प्रदर्शन क्यों नहीं किया? 15 साल हो गए। नहीं, ऐसा नहीं है। इस बीच में हम लोगों ने कार्यक्रम किया है, जैसा अभी मैंने पहले बताया कि जब ये बिल पास हुआ था 2004 में भी हम लोगों ने बिल की प्रतियां फूंकी थी। 2013 में हम लोग दिल्ली जंतर मंतर पर गए। लगातार हम लोग इस पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे समय बीतता गया, पूरे प्रदेश में कर्मचारियों शिक्षकों की संख्या में भी इजाफा होता गया। आज पूरे प्रदेश में जो एम्प्लॉय है 40 लाख कर्मचारी और शिक्षक सारे लोग इस योजना के अंतर्गत आ गए हैं। केवल जो रिटायरमेंट होने वालों की संख्या है वो 10-20% रह गई है। और एक ऐसी समस्या है कि हर कर्मचारी और हर शिक्षक को यह निश्चितता रहती है कि सेवानिवृत्ति के बाद उसका पेंशन जो बुढ़ापे का सहारा है वो हमसे छीन लिया गया है। नहीं, ठीक है। नहीं संजय सिंह जी, आपके बुढ़ापे का सहारा छीन लिया गया है, हम आपके साथ में हैं। दायित्व है। ये एक राजनीतिक बिल की आवश्यकता है, इसमें एक राजनीतिक पॉलिटिकल बिल की आवश्यकता है और वो होनी चाहिए सरकार। संजय सिंह जी ठीक है, हम आपके साथ में हैं क्योंकि आपकी राजनीतिक आपकी पेंशन छीन ली गई है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सवाल ये उठता है ना कि आपको अगर कोई चीज पानी तो लगातार प्रदर्शन करना पड़ेगा ना। 15 साल लगातार हो गए आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, ये बात नहीं अलग है, लेकिन जितने जोश से और जितने उत्साह से करना चाहिए था उसमें कहीं ना कहीं कमी नजर आ रही है। और यही कारण है कि इतना लंबा अरसा बीत गया। सिद्धिश्री जी के पास में चलते हैं। सिद्धिश्री जी, आरोप यह है कि आपकी सरकार रही केंद्र में 10 साल तक, आप लोगों ने इस पर गौर क्यों नहीं फरमाया? बिल्कुल कमी नहीं जी, ठीक है संजय सिंह जी, जब सिद्धिश्री जी के पास में जवाब ले लेते हैं। सिद्धिश्री जी, 10 साल आपकी सरकार रही, 2014 से लेकर 2004 से लेकर 2014 तक, आप लोगों ने गौर क्यों नहीं फरमाया इस पे? केंद्र सरकार का दायित्व जो होता जी, केंद्र सरकार का जो दायित्व होता है वो राज्य सरकार को दे दिया जाता है कि भाई उन्होंने जो हमसे बोला, प्रार्थना दी, चिट्ठी लिख के भेजा था तो हमने उनका काम किया। ये अरे भाई सिद्धिश्री जी, जवाबदेही बनती है कि सिद्धिश्री जी सवाल सुन लीजिए। डबल इंजन सरकार है, सिद्धिश्री जी, दायित्व जिम्मेदारी है। और पहली बात सिद्धिश्री जी देखिए, चैरिटी बिगिंस एट होम। एक मिनट सुन लीजिए। सिद्धिश्री जी सवाल सुनिए पहले। ब्यूरोक्रेट्स की पेंशन, सिद्धिश्री जी सवाल सुनिए पहले। मंत्री की पेंशन नहीं रोकी जा रही, किसी की सिद्धिश्री जी जा रही है। सिद्धिश्री जी, जो कर्मचारी अपना पूरा जीवन दान करते हैं, सिद्धिश्री जी, अब आप बहुत अच्छी तरीके से उनको वो कर रही। सिद्धि जी सवाल सुनिए। सवाल ये है,
आप पाला इधर की गेंद पे आप जो गेंद है वो इनके पाले में, राज्य के पाले में मत डालिए। केंद्र में आपकी 10 साल की सरकार थी, आपने क्यों नहीं केंद्र से इसको लागू करवाया? केंद्र ने इसको बंद करवाया था, केंद्र को इसको लागू करवाना था, क्यों नहीं लागू करवाया? तो केंद्र सरकार का जितना दायित्व होता है वो पूरा किया गया। वो क्या दायित्व पूरा किया? भी काम होता है। क्या दायित्व पूरा किया क्या बताइए? बजट वगैरह तो सब राज्य सरकार को दिया जाता है। राज्य सरकार अरे सिद्धिश्री जी, पुरानी पेंशन, सिद्धिश्री जी, पुरानी पेंशन की बहाली केंद्र सरकार को करनी थी जी, उसमें राज्य सरकार का कुछ नहीं था। आप वहां से कर देती, यहाँ पर लागू करना पड़ता। जरा संजय सिंह जी बता दीजिए किसकी जिम्मेदारी थी? तो हमने तो जो हमारा कार्य था वो पूरा कर दिया जाता। वो राज्य सरकार का जो दायित्व होता है वो क्यों नहीं निभाती है? जगदेव सिंह जी, राज्य सरकार क्यों नहीं करती? ठीक है जगदेव सिंह जी, आप बताइए, आप सरकार में थे 5 साल तक, आपके ठीक है, जवाबदेही बनती है जी ठीक है। अभी भी जो इनके पास 6 माह से जब जा रहे हैं पुरानी पेंशन बहाली के लिए, तो ये अभी भी आश्वासन दे रहे हैं, भरोसा दे रहे हैं, तब ये क्यों नहीं कर रहे हैं? चलिए, तो इनके हाथ में है। आपके सहयोगी पार्टी यहाँ बैठी हुई है हमारे साथ। जो आगे की पेंशन बहाली है वो भी हो जाए, और जो आगे जो बनेंगे पेंशनर उनको पैसा मिल जाए। सिद्धिश्री जी, आपके सहयोगी पार्टी यहाँ पर बैठी हुई है। एक ब्रेक का वक्त चला, सारा पैसा है कुंभ में। जरा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक का वक्त तो चला है, ब्रेक के पार आएंगे तो जगदेव सिंह जी से पूछेंगे। सिद्धिश्री जी कह रही हैं कि ये सारी जिम्मेदारी राज्य की है, केंद्र से जितना करना था कर दिया, ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। क्या राज्य सरकार की जिम्मेदारी वास्तव में है? जगदेव जी से इसका जवाब लेंगे। फिलहाल ले लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। सिद्धिश्री जी कह रही हैं कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, 10 साल तक केंद्र में सरकार रही उनकी 2014 तक, और वो कह रही हैं उन्होंने राज्यों को दे दिया था। हमारे साथ में जगदेव सिंह जी। जगदेव सिंह जी, सिद्धिश्री जी सीधे सीधे आरोप लगा रहे कि वो आपको दे दिया था अधिकार, आपने क्यों नहीं इम्प्लीमेंट किया? ये सिद्धिश्री कोई जानकारी नहीं है कि ये विषय केंद्र सरकार ने अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में कानून बनाया था, और उसी को, उस कानून का इम्प्लीमेंट करने का अधिकार स्टेट लेवल पे होता है, लेकिन वो स्थिति नहीं हुई। और जहां तक कि आज की वर्तमान स्थिति है जो इन्होंने मांग की है, आज तो केंद्र में सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की है और स्टेट में भारतीय जनता पार्टी कई स्टेट में है। नहीं, आप ये बता दीजिए कि आप ये बताइए, केंद्र में जब कांग्रेस की सरकार थी, उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार थी, तो आपने क्यों लागू नहीं किया? नहीं, सवाल नहीं, ये ऐसा है जो बता रही ये ऐसी कोई सच्चाई नहीं है। हाँ। केंद्र सरकार ने अमेंडमेंट करके अगर कानून बनाया होता जरूर लागू करते उसमें। कहाँ केंद्र सरकार ने कानून बना दिया? अटल बिहारी वाजपेयी ने जो कानून बनाया था उसको कहाँ पलट दिया? कब किया भाई? आप बताइए ना, कब उसको अमेंड कब किया इन्होंने? जो कानून बनाया अटल बिहारी वाजपेयी टाइम में 10% वो केंद्र सरकार ने कब किया? कोई अमेंडमेंट किया क्या उस कानून का? वाजपेयी जी ने 2004 में ये बनाया है। उसके बाद यूपीए सरकार ने कब किया इसको? कब अमेंड किया इसे? 50% वाला कब हुआ? 10% जो कर दिया, कब चेंज किया बता दीजिए आप। और अगर किया हो तब इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी प्रदेश सरकार देती है। ये अमेंडमेंट की बात नहीं हो रही है। अरे कानून जो बना था उसको चेंज कब किया? जो आज वर्तमान गृह मंत्री क्या दिया स्टेट को आपने? स्टेट को आपने क्या दे दिया? केंद्र सरकार ने स्टेट को क्या दिया ये बता दीजिए, और कब दिया ये बता दीजिए। चेंज करने की क्या निर्देश दिए बता दीजिए। चेंज करने की, अरे कुछ भी नहीं दिया। क्या पेंशन का जो बजट वगैरह होता है, अगर केंद्र सरकार वगैरह नहीं, ये जो मांग है इनकी, अरे बेसिक का 50% की बात कर रहे हैं ये। आपकी जिम्मेदारी थी इसको लागू करना। अरे बेसिक की 50% की बात करिए, कौन सी इम्प्लीमेंटेशन किया? आपकी जिम्मेदारी थी भाई लागू? क्या जिम्मेदारी थी लागू करने की? जब एक तो कानून होगा तब तो लागू करेंगे हम। स्टेट तभी लागू करेगा जब कोई एक्ट होगा, जो है वही लागू हुआ। और हमारे टाइम में ऐसे कोई सवाल नहीं उठे। सवाल सरकार में कोई ऐसे सवाल नहीं उठे, जो उठे हमने समाधान किया। जब प्रश्न उठता है तभी समाधान होगा उसमें। अपनी लायबिलिटी दूसरे में नहीं डाल सकते आप अपनी जिम्मेदारी बच नहीं सकते। केंद्र का इशू है, केंद्र तय करे इसको, उसके बाद स्टेट को डायरेक्शन दे, स्टेट फॉलो करेंगे। जवाब दे जगदेव सिंह जी, आप जवाब दीजिए, ये आपका काम था, आप जवाब दीजिए। आपने कौन से वहां से डायरेक्टिव फाइल जारी किए? कब जारी किए? जब एक एक्ट पास कर दिया अटल बिहारी वाजपेयी टाइम में 20% तो बाकी कब आपने अमेंड किया कि नहीं बेसिक का 50% होगा? आप बता दिए किस समय पास किया, कब निर्देश दिए, क्या निर्देश दिए? जी, तो जवानी कहे थोड़ी होता है। सिद्धिश्री जी, सवाल यही है ना
कि आखिर किया क्यों नहीं, इसको अमेंडमेंट किया क्यों नहीं, क्यों पुरानी पेंशन की? राज्य कर्मचारियों का मामला है ये जी, केंद्र कर्मचारियों का मामला आपको नहीं है। सिद्धिश्री जी, प्रदीप जी, ये राज्य कर्मचारियों का मामला है, सिद्धिश्री जी, केंद्र सरकार के कर्मचारियों का सिद्धिश्री मामला जी, नहीं है, ये केंद्र सरकार का दायित्व था। सिद्धिश्री जी सवाल सुन लीजिए, मामला ये केंद्र राज्य, फिलहाल तो राज्य कर्मचारी हड़ताल पे हैं, लेकिन जो केंद्रीय कर्मचारी हैं वो भी पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर के लंबी हड़ताल कर चुके हैं, वो भी मांग कर रहे हैं। पूरे देश का मामला, ये खाली उत्तर प्रदेश का मामला नहीं है। जरा उनके पास में चलते हैं। अर्जुन देव, अर्जुन देव जी के पास में चलते हैं। अर्जुन देव जी, सेंटर का ठीक है, ठीक है, आप बहकाने बाद आज हो अर्जुन, सकता है, ठीक है, आज हो सकता है उपयुक्त समय, केंद्र में सरकार इनकी है, स्टेट में भी इनकी है। अर्जुन देव जी के पास में चलते हैं। अर्जुन देव जी, आप जरा बता दीजिए ये किसका मामला है, राज्य सरकार का मामला, केंद्र सरकार का मामला है? दोनों लोग पल्ला झाड़ रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। अर्जुन देव सिंह जी। सर देखिए मैं राजनीतिक जी बिल्कुल मैं राजनीतिक चर्चा में बहस नहीं करूंगा जी। ये विषय साफ स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, ये समवर्ती सूची का विषय नहीं है। नहीं, अर्जुन देव भारती जी, अर्जुन देव भारती पे कानून बना के इसको कर सकती है। अर्जुन देव भारती जी, ये बात गवर्नमेंट के ऊपर ठीक है। अर्जुन देव भारती जी, ये बात ठीक है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश के कर्मचारी हड़ताल पर है, लेकिन क्या ये इससे आप इनकार करेंगे कि पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर के केंद्रीय कर्मचारी भी हड़ताल पर रहे हैं? अब से 15 दिन पहले उन्होंने लंबी हड़ताल की थी। है तो राज कर्मचारी ना। देखिए केंद्र सरकार में हमारे कर्मचारियों से ज्यादा कहीं 5 गुना संख्या है जो उनकी, लगभग 60 लाख कर्मचारी केंद्र सरकार में हैं। और जितनी चिंता हमारी गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज की है उतनी चिंता उनकी है, क्योंकि कर्मचारी समान बराबर है, उनके कोई हितों में कोई अलगाव नहीं है, कोई विलगाव नहीं है। भविष्य की चिंता उनको भी है, भविष्य की चिंता हमको भी है। अपनी गाढ़ी मेहनत का 10% का जो अंश हम पूरे जीवन जमा करेंगे वो कल किस खाते में जाएगा, किस कंपनी के पास जाएगा। और मैं आपको ये बता दूं कि ये मार्केट लिंक्ड स्कीम जो लागू कर दी है गवर्नमेंट ने, इसमें ये बिल्कुल पूरी तरह बाजार के हाथों में हमारा भविष्य चला गया है। अर्जुन देव जी, बाजार डूबेगा तो हम भी डूबेंगे, बाजार तैरेगा तो हम भी तैरेंगे। अर्जुन देव भारती जी का काम होता है। अर्जुन देव भारती जी, ये बात आपकी ठीक है, काम है अपने लोगों को अर्जुन देव भारती जी सुनिश्चित भविष्य देना, सोशल गारंटी देना। सुनिए, तो सरकारी कर्मचारी अधिकारियों की सामाजिक सुरक्षा खतरे में पड़ गई। अर्जुन देव भारती जी, आपकी चिंता बिल्कुल जायज है, हम आपके साथ में खड़े हुए हैं। हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि केंद्र सरकार ने अभी जो बजट प्रस्तुत किया था उसमें यह ऐलान किया कि जो केंद्र सरकार का 10% का कंट्रीब्यूशन था उसको बढ़ा करके उन्होंने 14% कर दिया है। कितना सहमत है आप इससे? क्या आप इससे सहमत हैं? आपकी आवाज अर्जुन देव भारती जी, मेरा सवाल यह है, मुझे साफ नहीं मिल पा रही। अर्जुन देव भारती जी, मेरा सवाल यह है कि केंद्र सरकार का भी जब बजट आया था 1 तारीख को, तो उन्होंने, आपकी आवाज मैं नहीं सुन पा रहा हूं। चलिए जरा मैं फिर मैं जरा संजय जगदेव जी के पास में चलता हूं। जगदेव जी, सवाल यही है ना कि जब चुनाव आते हैं तो बड़े बड़े चुनावी वादे आप लोग करते हैं, बड़े वादे करते हैं कि हम ये नौकरियां दे देंगे, हम पेंशन दे देंगे, पुरानी पेंशन बहाल कर देंगे, लेकिन चुनाव आते, चुनाव जीतने के बाद में अब सब भूल जाते हैं। आप एक दूसरे पर तोहमत लगा रहे हैं। आपने राज्य कर्मचारियों के लिए क्यों नहीं किया? ये इस समय राज्य कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है। देखिए, हमेशा जब चुनाव होता है हर पार्टी का भी चुनाव एजेंडा होता है और उस पार्टी का नहीं, आप लोग क्या अपने चुनाव जीतने के लिए करेंगे? आप लोगों के लिए काम नहीं करेंगे? बिल्कुल भी अपने कार्यकाल में पूरा करें। ये पहली सरकार अखिलेश सरकार तब रही है जो चुनाव एजेंडा था मात्र 2.5-3 साल पूरा कर दिया, उसके अलावा बाहर करके काम किया। और यहाँ एम्प्लॉय की बात है, वो हम लोग बार बार नहीं कहें सिलेम बनाना, तमाम बड़े ऐसे काम किए जो हमारे चुनाव एजेंडे में थे नहीं थे। और भारतीय जनता पार्टी चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, ये कभी भी चुनाव एजेंडे में फॉलो नहीं करते। ये मांग इनकी जायज, हम समर्थन करते हैं। लेकिन आपके नेता मुलायम सिंह जी कहते हैं चुनावी वादा पूरा न करना प्रकार से भ्रष्टाचार है। बिल्कुल आपने चुनावी वादा आपने पूरा क्यों नहीं किया जब सरकार? अरे हमारे हड़ताल पे थे, हमने कोई ऐसा वादा नहीं किया। उनकी पुरानी पेंशन बहाल क्यों नहीं किया? आपके अखिलेश जी 5 साल तक मुख्यमंत्री रहे, बहुमत की सरकार थी।
हमारा चुनाव एजेंडा उठा लीजिए। अखिलेश सरकार में अगर ऐसा कोई वादा हो ना पूरा किया हो, एक वादा बता दीजिए जो अखिलेश सरकार पूरा किया हो और नेताजी ने कहा पूरा किया। हम लोग तो उससे आगे बढ़ के गए। जो केंद्र के विषय थे, मेट्रो है, 6 लेन है, सारी चीजें जोड़ने का, पेंशन स्कीम भी हमने दी, 5 लाख महिलाओं को हमने 55 लाख संजय सिंह के पास में चलते हैं। तमाम काम किया। और ऐसी जो मांगे आई कर्मचारियों की, समाजवादी पार्टी में उसका सम्मान उसी वक्त किया संजय सिंह जी का, और तमाम भर्ती भी की। आज कुछ नहीं हो रहा है। वादे ये करते पूरे नहीं करते। समाजवादी वादे करते हैं, पूरा करती है, सारा देश जानता है, सारा प्रदेश जानता है। संजय सिंह जी आज ठीक है, सम्मान है अखिलेश यादव ठीक है भाई, काम किया उन्होंने। जगदेव जी ठीक है। संजय सिंह जी, अभी 1 तारीख को केंद्र का बजट प्रस्तुत किया गया था और उसमें ये केंद्र सरकार ने ऐलान किया कि जो उनका 10% कंट्रीब्यूशन था उसको बढ़ा करके उन्होंने 14% कर दिया है। आप क्या इससे इत्तेफाक रखते हैं? अभी जो बजट हुआ उसमें भी बड़ा खिलवाड़ हुआ है जी। अभी जो स्लैब जो 5 लाख का जो ना संजय सिंह जी, हम स्लैब की बात नहीं कर रहे हैं। मिल गया संजय सिंह जी, जब अगले दिन उसका क्लियरिफिकेशन हुआ तो ये चुनावी बजट है। हम उसकी स्लैब पर, सुन लीजिए जगदेव जी, हम स्लैब पर बात नहीं कर रहे हैं, हम आपकी बात कर रहे हैं। आपकी पेंशन के लिए 4% कंट्रीब्यूशन उन्होंने बढ़ा दिया, क्या आप इससे संतुष्ट हैं? कंट्रीब्यूशन से वो एक सरकार का एक कदम था, उससे हम संतुष्ट नहीं है, क्योंकि कंट्रीब्यूशन से वो जो सारी विसंगतियां हैं, जो सारी अनिश्चितताएं हैं, वो पूरी नहीं हो रही हैं। क्योंकि आज जब पूरे प्रदेश का शिक्षक और कर्मचारी स्ट्राइक में है, तो कल पूरी मीडिया में निकला, कल वार्ता में भी चीफ सेक्रेटरी ने बताया कि 10,500 करोड़ रुपया जो 2003 से अभी तक जो हमारा खाते में जाना चाहिए था वो नहीं गया। आज सरकार कह रही है कि 10,500 करोड़ रुपया हम आपका खाते में डालने के लिए तैयार है, 14% कर दिया, अन्य सारी जो चीजें हैं। लेकिन इन सारी बातों से भी हमारे जो प्रदेश का कर्मचारी है, जो शिक्षक है, वो संतुष्ट नहीं है, क्योंकि अनिश्चितता का वही माहौल रहेगा। क्योंकि इनके जो फंड मैनेजर है, चाहे SBI, UTI, LIC, UTI की स्थिति अभी देखी कितना डूब गया, तो ये सारी स्थितियां हैं, पैसा फिर वही जगह जाना है, तो इससे हम लोग संतुष्ट नहीं है। ये तो सरकार का कदम था, सरकार ने अच्छा कार्य किया कि 10 से बढ़ाकर 14% अपना शेयर किया, लेकिन उस शेयर से भी जो शिक्षक हैं, जो कर्मचारी है, उससे संतुष्ट नहीं हुआ है। हमें श्योरिटी चाहिए, हमें कम से कम मिनिमम पेंशन सरकार को क्या देनी है। हम लोगों की जो वार्ता हुई, कई बार वार्ताओं हम लोगों ने कहा कि यदि 50% से ऊपर, जैसा कि लगातार वार्ताओं में हुआ कि हम लोगों ने भी अपना पक्ष रखा, सरकार ने भी अपना पक्ष रखा कि आपको इसमें अधिक NPS में फायदा होने जा रहा है। हम लोगों ने लगातार 2 महीने की जब भी वार्ता हुई, हम लोगों ने बताया कि इसमें फायदा नहीं होने जा रहा। यदि फायदा हो रहा है तो फायदे की राशि सरकार ले ले, हमें 50% की सिक्योरिटी जो है वो दे दे, फायदा सरकार ले ले। जी, सरकार पहल आगे नहीं कर रही है। आज पूरे प्रदेश का कर्मचारी शिक्षक स्ट्राइक पे है। हम लोग नहीं चाहते, आज 5 बजे भी वार्ता के लिए हमारे बुलाया गया, चीफ सेक्रेटरी सब लोग गए हुए, लेकिन सरकार को ऐसा संवेदनशील मुद्दा है, इस पर निर्णय करना चाहिए। क्योंकि आज पूरे प्रदेश का कर्मचारी, पूरे प्रदेश का शिक्षक ये समझ रहा है कि आज यदि इस कानून को कोई लागू कर सकता है, वो बिल की आवश्यकता है, वो बिल बीजेपी में है। और माननीय मोदी जी जो मन की बात सुनते हैं, पूरे प्रदेश के कर्मचारी हर जगह नारे लग रहे हैं, हर जगह चीख चीख के आवाज जा रही। पूरे प्रदेश का जो वातावरण है, पूरे प्रदेश का जो एटमॉस्फेयर है, जो आवाज तरंगों में जो वाइब्रेशंस गूंज रहे हैं, इनकी कहीं ना कहीं भनक माननीय प्रधानमंत्री जी तक होनी चाहिए। वो मन की बात सुनते हैं, कर्मचारियों शिक्षकों की मन की बात है कि ये पुरानी पेंशन की व्यवस्था बहाल कर दीजिए, और 50% जो सिक्योरिटी की बात है, जो सिक्योर्ड होने की स्थिति है, इसमें कहीं कुछ सरकार का भी नहीं कुछ जाना है। और आज ये जो 14% बढ़ाया है, सुनते कभी नहीं, 2003 से लेकर आज 18 ठीक है जरा सिद्धेश्वरी जी के पास, ठीक है जो ठीक है नहीं गया जी, इतना सारी कटौती एक बार शिक्षक कैसे झेल पाएगा। ठीक है सिद्धेश्वरी जी से जवाब। सिद्धेश्वरी जी, ये सारी बहुत सारी विसंगतियां, ठीक बात है। सरकार को चाहिए कि ये सारी ऐसी मांग है, इस मांग को पूर्ण करनी चाहिए। सिद्धेश्वरी जी, आपके नेता बड़े बड़े वादे कर रहे हैं कि अगर हम सरकार में आएंगे तो किसानों का कर्जा माफ कर देंगे, बड़ी बात कर रहे हैं। न्यूनतम गारंटी योजना दे रहे हैं कि न्यूनतम हम न्यूनतम पैसा देंगे आपको, UBI देंगे, यानी कि आपको यूनिवर्सल बेसिक इनकम देंगे, तमाम बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं। आप क्या अपने जो घोषणा पत्र उसमें ये जुड़वाएंगी कि जो कर्मचारी हैं उनकी पुरानी पेंशन बहाल की जाएगी? क्या आपके घोषणा पत्र में ये आएगा? क्या आप कर्मचारियों के साथ में खड़ी होंगी इस बार?
देखिए किसानों का कर्जा माफ करने की बात है तो अभी हमने 3 राज्यों में कर दिया है और आगे जो घोषणा पत्र होगा यदि हम इसको हमसे संपर्क संवाद होएगा तो हम ये काम भी करने को तैयार हैं, बशर्ते हमसे संपर्क संवाद हो, हम सबसे जाके चर्चा करें। ये हम लोग करते हैं और राहुल गांधी जी ने किसानों का कर्जा माफ किया है और जो बोला है यूबीआई के लिए वो भी हम करने को तटस्थ है, तैयार है, तत्पर है। हमारी सरकार बनेगी तो हमारे जो राज्य कर्मचारी होंगे और जो केंद्रीय कर्मचारी हम सबके लिए अच्छा कर रहे हैं। हमने पहले से भी बहुत अच्छी अच्छी जनहितकारी योजनाएं दी हैं सरकार को और आगे भी हम करते आएंगे, पर कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है। ये आप देख लीजिए हमने 3 राज्यों में करके ही दिखा दिया है। नहीं, आप एक वादा कर बता दीजिए। हम लोग बोलने वाली जुमला करने वाली सरकार नहीं बनने जा रहे हैं। आप मैंने तो सवाल, अरे भाई सिद्धित्री जी, हम जुमलाबाजी नहीं करेंगे। सिद्धित्री जी आप भाषण देने लगती हैं, मेरी बात सुन लीजिए। जनता की हितकारी सिद्धित्री जी, क्या आप ये वादा करती हैं कि आप अपने घोषणा पत्र में इसको डालेंगी कि अगर आपकी सरकार आई, अगर आपकी सरकार बनी तो आप केंद्रीय कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाल करेंगी? देखिए हम यहाँ से बैठ के ये तो नहीं कह सकते हैं आपको। हमारे घोषणा पत्र बनाने की हमारी एक अलग कमेटी होती है, वो उससे पूरे देश के लिए हमारा चीज क्या होना है वो हम लोग देख के तब हम जैसा सोचा जाएगा हम रखेंगे। लेकिन अपने यहाँ के अपने जनता के लिए, जनता की हित के लिए जो योजनाएं होगी, जो कार्य होंगे हम करने को कटिबद्ध है। ये कांग्रेस पार्टी का वादा है, दावा है ये पूरी तरीके से। हम लोग जुमलेबाजी नहीं करते हैं। ठीक है, अर्जुन देव भारती जी के पास चलते हैं। करके देश को गुमराह नहीं करते हैं, जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे। ठीक है, ठीक है, इसीलिए तो जनता ने आपको हटा दिया था ना, आपने करके नहीं दिखाए ना, इसीलिए 14 में आपको जनता ने हटा दिया। अर्जुन देव भारती जी, आपको क्या लगता है कि क्या अब नहीं दिखाया तो अब हम जनता के पास जा रहे हैं, बात सही है। जी जी, ठीक है, ठीक है। अर्जुन देव भारती जनार्दन होती है वो दे देगी फैसला। हाँ, फैसला देगी, वो देगी। अर्जुन देव भारती जी, आपको क्या लगता है कि ये जो ये सरकार कह रही है कि उसने आप लोगों के लिए बहुत कुछ किया, तमाम सारे 7वां वेतन आयोग दे दिया तमाम लोगों को, सर इतना सब कुछ कर दिया, लेकिन आप लोग सिर्फ एक पुरानी पेंशन को लेकर के हड़ताल कर, क्यों सरकार के साथ नहीं खड़े हो रहे? विश्वकर्मा जी, मेरा इसमें यह कहना है कि हम लोग वर्तमान के साथ साथ आज की चिंता के साथ साथ भविष्य के लिए भी नौकरी करते हैं। नौकरी आदमी समाज में उसका सम्मान, उसकी रेपुटेशन सरकारी नौकरी में इस वजह से होती है कि उसको रिटायर होने के बाद पेंशन मिलती है और उस पेंशन से उसका समाज में एक स्थान निर्धारित होता है, उसकी जिम्मेदारियों का निर्वहन वो करता है। समाज के 2 लोग उसको, सरकारी रिटायर्ड आदमी को इसलिए समाज में पूछते हैं कि उसको पेंशन मिलती है, उसके पास जीपीएफ होता है। समस्या इस बात की है कि प्रदेश सरकार, मेरे पास एक ऑडिट रिपोर्ट है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की एक रिपोर्ट है, जिसमें जो आपने बात अभी बताई कि भारत सरकार ने अपने नोटिफिकेशन के माध्यम से 14% अपना अंशदान 10% से बढ़ा के 14% कर दिया है। तो 2017-18 का जो अंशदान प्रदेश सरकार का था लगभग 700 करोड़ रुपया, प्रदेश सरकार ने अभी भी उस पैसे को इस अंशदान में जमा नहीं किया है। तो बताइए इसको सुनिश्चित कौन कराएगा? ये जिम्मेदारी तो पूरी तरह प्रदेश सरकार की है, ये अंशदान पूरी तरह प्रदेश सरकार का है। तो जहां ऐसी योजना जिसमें ये सुनिश्चित नहीं हो रहा है प्रदेश सरकार के द्वारा कि निश्चित रूप से एक निश्चित समय अवधि में उस धनराशि को उस अंशदान में जमा कर दिया जाएगा, तो कर्मचारी का भविष्य क्या होगा? अगर ये वित्तीय वर्ष 2018-19 में भी ये वृद्धि हो गई तो ये बढ़कर 700 करोड़ की जगह पर 900 करोड़ या 1000 करोड़ भी हो सकता है। और ये अगर एक्यूमुलेट होता रहा तो इस दायित्व को फिर ये एक नया विवाद का इशू बनेगा। तो कुल कहने का मतलब ये है कि सरकारी कर्मचारी किसके पास जाए जी। और कहना यह आपका कि हम लोग डिमांड नहीं कर रहे हैं, दिल्ली में इसकी कम से कम 3 रामलीला मैदान पर चलिए और जंतर मंतर पर जी धरना हो चुका है और सरकारी कर्मचारी और प्रदेश के लाखों कर्मचारियों के दबाव में ठीक है दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने ठीक है अर्जुन पास करके केंद्र सरकार को भेज दिया। ठीक है अर्जुन देव भारती जी, पूरी तरह अगर ऐसा ना होता जी, ऐसा ना होता, ये स्टेट सब्जेक्ट ना होता तो दिल्ली सरकार क्यों इसको पास करके भेज? ठीक है अर्जुन देव भारती जी, वक्त एक ब्रेक का चला है, जरा ब्रेक ले लेते हैं। लेकिन सवाल यही है, हमने भारतीय जनता पार्टी के नेता रामबाबू द्विवेदी जी को भी बुलाया था, लेकिन वो यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं। बता ये रहे कि फोन पर जो बात हो रही कि वो रास्ते में है, कहीं फंसे हुए हैं, लेकिन उनका यहाँ पर होना बहुत जरूरी था क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी है वो जवाब दे कि आखिर पुरानी पेंशन की बहाली क्यों नहीं हो रही है। सारे नेताओं की जिम्मेदारी, नेता अपनी पेंशन तो बढ़ा लेते हैं, नेता एक दिन का अगर विधायक हो जाए, सांसद हो जाए तो उसकी पेंशन बंद जाती है, ताउम्र उसको पेंशन मिलती है, लेकिन सरकारी कर्मचारी जो अपने जीवन का अमूल्य समय
सरकार को देता है उसकी पेंशन, पुरानी पेंशन की बहाली क्यों नहीं हो रही है? अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। चर्चा जारी रखेंगे, ले लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमारे साथ में खास मेहमान जुड़े हुए हैं, जो हमें खबर मिल रही कि शायद द्विवेदी जी पहुंचने वाले हैं। रामबाबू द्विवेदी जी स्टूडियो पहुंच गए हैं और अब से कुछ मिनट बाद ही वो हमसे जुड़ जाएंगे। लेकिन फिलहाल हमारे साथ में जो मेहमान है उनसे जोड़ लेते हैं, उनसे चर्चा जारी रखेंगे। जगदेव सिंह जी, सवाल ये उठता है कि नेता अपनी पेंशन को लेकर के, अपने सारे भत्ते को लेकर के 1 मिनट नहीं लगाते हैं विधानसभा में या संसद में पास करने के लिए। फिर सरकारी कर्मचारी जो अपनी इतनी मेहनत करता है और उसका हक क्यों मारा जा रहा है? आपकी 4 पेंशन होती है। आप अगर शॉर्ट सर्विसिंग कमीशन में आते हैं वहां की पेंशन होगी, आप अगर पूर्व सैनिक है तो वहां की पेंशन होगी, एक दिन के विधायक हो जाएंगे तो पेंशन हो जाएगी, एक दिन के सांसद हो जाएगी, सांसद का भी वेतन और विधायक का भी पेंशन। लेकिन सरकारी कर्मचारी को एक पेंशन क्यों नहीं मिल रही है? क्यों उसका भविष्य सुनिश्चित क्यों नहीं हो रहा है? नहीं, ये आपने जो इस पे सवाल उठाया ये बात सही है कि हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनको पेंशन मिलती है और बढ़ती भी है और सुनिश्चित भी होती है। उसी हिसाब से कर्मचारियों की भी पेंशन बढ़नी चाहिए, सुनिश्चित नहीं है और मिलनी चाहिए। ये दायित्व है, वास्तव में स्टेट का भी दायित्व है और केंद्र सरकार। लेकिन जगदेव सिंह, ये सिर्फ कहने की बात नहीं होगी ना। आप लोग करते नहीं, जब सत्ता में आ जाते हैं तो भूल जाते हैं सारी चीजें। तो मैं आ रहा हूँ जी, ये दायित्व है। लेकिन जो आप बेसिक चीजें देखिए, जो सरकारें पिछले रही, बीजेपी की भी रही, कांग्रेस की भी सरकार रही और बसपा की रही, हमारी सरकार रही, लेकिन तुलना कीजिए अगर आप तो देखेंगे कर्मचारी के हित में जितना अखिलेश सरकार ने काम किया है शायद पीड़ित सरकार में नहीं किया। तुलना की मैं बात कर रहा हूँ। 7वां वेतन आयोग किसने लागू किया और सरकारी कर्मचारी भर्ती किसने किया, सरकारी कर्मचारी को रिवाइज किसने किया। अच्छा, ठीक है। और शिक्षक में आप देख लिए, शिक्षक में किसने किया, शिक्षा मित्र किसने भर्ती की, कर्मचारी सब आप लोगों ने भर्ती किया, लेकिन तनख्वाह तो नहीं मिलती ना। शिक्षक मित्र को कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती कर लेते हैं। कितनी बार और ये सवाल हमारे यहाँ उठाया जाता था ना जगदेव सिंह जी, जो चुनाव शिक्षक मित्र आप लोग भर्ती करते हैं, वो सब कोर्ट में चला जाता है। लाखों शिक्षक मित्र खाली पड़े हैं। आपके संजय सिंह जी के पास कोर्ट में बीजेपी लोग चले जाते हैं, रुकवा देते हैं, भर्ती नहीं होने देते हैं। संजय बाद में कोर्ट के आदेश से ज्वाइन कराया जाता है। संजय सिंह जी के पास साजिश से खड़े 3 लोगों को संजय सिंह भर्ती नहीं करते, नहीं भर्ती उन्हें होने नहीं देते। ठीक है जगदेव जी, नियत साफ है और सर नियत में किया है। ठीक है, इनका संकल्प पत्र है, कसम खाते हैं लेकिन झूठ बोलते हैं। ठीक है संजय सिंह जी, खाली वादा करते हैं, पूरा करते हैं, पूरा करते हैं। ये फर्क है हमारे उनमें। ठीक है जगदेव, संजय सिंह जी, सवाल ये उठता है, सरकारें कहती हैं कि आप लोगों की तनख्वाह इतनी ज्यादा है कि सारा जितना पैसा बजट का होता है वो ज्यादातर तनख्वाह में चला जाता है, तो बाकी काम के विकास के काम कैसे हो? ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि सारा पैसा वेतन में चला जाता है। ये सारे जो आर्थिक आंकड़े हैं उनकी समीक्षा की जाए तो अभी भी जो कर्मचारी हैं, जो शिक्षकों का है, जो 7वें वेतन आयोग में जो संशोधन की गई थी, बहुत सारे भत्ते अभी भी सरकार ने नहीं दिए हैं। अभी भी उनमें विसंगतियां चल रही हैं। और सबसे बड़ी बात है कि पूरे प्रदेश का कर्मचारी, पूरे प्रदेश का शिक्षक अपना पूरा जीवन सरकार के योगदान में देता है। चाहे समाज का विकास हो, देश का विकास हो, उस विकास में कर्मचारी की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि सरकार, देश का विकास, समाज का विकास इनके बिना हो जाएगा। ठीक है, ठीक है संजय सिंह जी, ठीक है हमारे साथ में सरकार के पास इतना बड़ा, ठीक है संजय सिंह जी, बजट है। संजय सिंह जी हमारे साथ में एक और मेहमान जुड़ गए हैं, रामबाबू द्विवेदी जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है, वो भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। हम जरा उनसे सवाल करेंगे। हम उनसे सवाल ये भी करेंगे कि उनकी डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी उनकी सरकार है, राज्य में भी उनकी सरकार है और कर्मचारी हड़ताल पर हैं। आखिर केंद्र के कर्मचारी भी अभी 15 दिन पहले हड़ताल पर थे और एक बार फिर से राज्य के कर्मचारी हड़ताल पे हैं। क्यों नहीं मिल रहा है उनका वाजिब चीज? हम जरा उनसे भी जान लेते हैं। रामबाबू द्विवेदी जी, अब आपसे आखिरी सवाल है, हमारा समय करीब करीब समाप्त हो चला है कि कर्मचारी हड़ताल पर हैं, आखिर उनकी पुरानी पेंशन बहाली की मांग क्यों पूरी नहीं की जा रही? क्या दिक्कतें आ रही हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार, देखिए अभी जो इन लोगों का पुलिस वालों का भर्ती का जो भत्ता था उसको 2 गुना, उसको बढ़ा के 2250 से बढ़ाकर 3000 रुपए कर दिया गया है और जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी थे उनका 1500 से बढ़ाकर 2000 रुपए कर दिया गया है। ठीक
राम बाबू जैसे सरकार जो प्रदेश की सरकार है, इन कर्मचारियों को 10 वर्ष, 16 वर्ष, 26 वर्ष ये प्रमोशन का लाभ भी इनको दिया जा रहा है, जबकि केंद्र में ये व्यवस्था 10, 20 और 30 पर है। और अभी जो सबसे बड़ी बात, केंद्र सरकार ने जो है 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख जो टैक्स कर दिया गया है आयकर टैक्स का, ये इसमें 90% कर्मचारियों को ही फायदा मिलना है। जरा राम बाबू जी सवाल सुन लीजिए मेरा। जितने भी कर्मचारी हैं, राम बाबू जी 90% सवाल सुन लीजिए। ठीक है, आपने सब चीजें गिना दी आपकी। हमारा सीधा तो सवाल है, पुरानी पेंशन की बहाली की मांग पूरी क्यों नहीं हो रही है? आखिर उसमें बाधा कहां से आ रही है? जिसपे खुद सवाल खड़ा करते हैं तो उसको क्यों नहीं पूरा करते हैं? दोनों सरकार आपकी है जी, डबल इंजन आ गया है। और प्राइवेट कर्मचारी उनकी भी जरा सुन लीजिए, जो बेचारे काम करते हैं जी, कोई फंड नहीं एक मिल मिनट रहा। सुन बोल सातवां वेतन जी। सातवां वेतन 1 जुलाई 2016 से लागू हुआ था। ठीक है, इसमें कर्मचारियों को जैसे मकान का भत्ता है, नगर का प्रतिकर है, ये सब हमारी सरकार ने दोगुना इसको कर दिया है। अभी जो किसानों के लिए 6,000 रुपए वार्षिक दिया गया है, इसमें भी जो कर्मचारी हैं उनको भी लाभ मिलेगा। कर्मचारियों का अलग से लाभ मिलेगा, प्लस किसानों का भी लाभ मिलेगा, क्योंकि मैक्सिमम अरे ठीक है अर्जुन देव भारती जी, किसान हैं। ठीक है अर्जुन देव भारती जी, आप सवाल पूछना चाहते हैं तो द्विवेदी जी से पूछ सकते हैं। वेतन आयोग तो ठीक है, सरकार लागू किया था। अर्जुन देव भारती जी आप सवाल पूछ लीजिए, आप जो पूछना चाहते हैं। नहीं, हमारा सवाल ये है, हमारे माननीय हमारे साथी हमारे साथ बैठे हुए हैं कि हम टैक्स पेयर भी हैं, हम आम नागरिक भी हैं और हम सरकारी सेवक भी हैं। तो 3 कैपेसिटी में हम सरकार के लिए काम कर रहे हैं। तो हमारे लिए आपने जो हमको दिया 7वां वेतनमान दिया, वो केंद्र के समान दिया, ठीक है आपने दिया। भत्तों में आपने कहां बराबर भत्ता दिया? प्रदेश सरकार में हमारा आज भी इशू पेंडिंग है चीफ सेक्रेटरी साहब के सामने कि हमारे भत्ते केंद्र के समान हमको नहीं मिले हैं। दूसरी बात, हम टैक्स पेयर हैं, हम लगातार अपना टैक्स ईमानदारी से टैक्स देते हैं, हमारा टीडीएस कट जाता है। तो जो सबसे ज्यादा कर्मठ है, जो सबसे ज्यादा ईमानदार है, जो सबसे ज्यादा प्रतिबद्ध है सरकार के प्रति, सरकार का रवैया उनके प्रति इतना शोषणवादी क्यों है? ठीक है, ठीक है, संवेदनशील क्यों है? ठीक है, जानना चाहते हैं सरकार। अर्जुन देव जी ठीक है, समय वापस। अर्जुन देव जी आपके लिए दिन रात मेहनत हम करते हैं। अर्जुन देव, निरंतर चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो या भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार हो, निरंतर कर्मचारियों के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए निरंतर कार्य कर रही है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। सभी लोग हड़ताल में जा रहे हैं, काम कर रहे हैं। किसान आत्महत्या कर रहा है, कर्मचारी हड़ताल में जा रहे हैं, तभी ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये फ्लेवर सेंटर है स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, डबल इंजन फेल हो गया, गाड़ी नहीं चल रही, रूट में दोनों इंजन फेल हो गए, गाड़ी नहीं चल पा रही है। चलिए द्विवेदी जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। जगदेव सिंह जी आपका शुक्रिया, अर्जुन देव भारती जी आपका शुक्रिया, और सिद्धिश्री जी, संजय सिंह जी, आप सभी का बहुत शुक्रिया। सवाल ये उठता है कि सारी सरकारें, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे वर्तमान की सरकार हो, चाहे पुरानी सरकारें हो, दावे बहुत करती हैं, वादे बहुत करती हैं, लेकिन मिलने को कुछ नहीं मिलता। सवाल यही है कि अगर सांसद को या विधायक को एक दिन में भी सांसद या विधायक हो जाए तो उसको डबल, ट्रिपल और 4 टाइम पेंशन मिल जाएगी, लेकिन अगर पेंशन नहीं मिलेगी तो कर्मचारियों को पेंशन नहीं मिलेगी। दुनिया भर के भत्ते और गिनाएंगे कि हमने ये 7वां वेतन आयोग लगा दिया, लेकिन पुरानी पेंशन की बहाली क्यों नहीं हो रही? और क्यों ना इन सांसदों और विधायकों की पेंशन बंद कर दी जाए? क्यों? सबसे बड़ा सवाल ये, क्योंकि वो अपनी पेंशन बहाली कराने के लिए 1 सेकंड नहीं लगाते हैं और सदन में, संसद में और विधानसभा में 1 मिनट में पास हो जाता है, लेकिन कर्मचारियों का पुरानी पेंशन नहीं मिलती है। ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। कर्मचारी हड़ताल पर है, आखिर ये हड़ताल कहां रुकेगी जाकर के? क्या नेता अपने वादे पूरे करेंगे, या जो लगातार चीफ सेक्रेटरी साहब से बात हो रही है, क्या कोई हल निकलेगा? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। हम इस पर नजर बनाए रखेंगे। आज फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया।